अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 13 पढ़ रहे हैं। अभी देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू कंसेप्ट से आए। इसके रेलेवेंट आपका ये क्वेश्चन ना फेडरल बोर्ड में आ चुका है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये फेडरल बोर्ड में ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का आपका आ चुका है। तो आपने इस क्वेश्चन इस तरह को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हमारे पास जब कोई भी कांस्टेंट नंबर माइनस हो रहा हो, टू ब्रैकेट्स हो, उसको हमने कैसे सॉल्व आउट करना है। यहाँ देखें सेम कैटेगरी में 2x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ भी देखें 2x स्क्वायर माइनस 3x। अगर हमारे पास टू ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज आ रही हूँ तो उसको हम लेट कर देंगे y के। अब सोल्यूशन लिखेंगे, लेट कर देंगे y इक्वल टू, सॉरी y ना करो, a की इक्वल, क्योंकि सारों में फिर यही चलता रहेगा। x की वेरिएबल फॉर्म में आए, y की, z की, तो आप लेट कर देना a की। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x। जब हमने लेट कर देना है, इसमें a की वैल्यू पुट कर देनी, a प्लस 6 मैंने पहले बनाया हुआ है वो सारा a हो जाएगा माइनस 55 के हो जाएगा। अब a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, a का स्क्वायर आता है प्लस 6a, ये वाला माइनस 55। अब दोबारा हमने इसको करना है। देखो, a का स्क्वायर आया हुआ है, लास्ट का स्क्वायर नहीं बनता, किसी का ये स्क्वायर नहीं आए तो मतलब हमारा फॉर्मूला वाला फेल हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, वो भी फेल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद मिड टर्म ब्रेक करते हैं। जब हमारे पास मिड टर्म वाला लास्ट वाला जो नंबर है तो उसको ले लेते हैं। क्या है हमारे पास, 55 है। मैं किससे करूंगा, 5 से कर देता हूँ। 5 वन द 5, 5 वन द 5। आपने कैलकुलेटर पे 5 पे डिवाइड करोगे तो 11 आंसर आएगा। अगर नॉर्मल स्टूडेंट है, उसको टेबल नहीं आती तो ठीक है। अब देखो, यहाँ इन दोनों में से 11 में से 5, ये देखो मिड टर्म क्या है, यहाँ 6 लिख ली करो मिड टर्म को, 6 को हमने लिख दिया मिड टर्म को। अब हमारे पास नंबर कौन सा है, 11 और माइनस 5। अगर मैं प्लस लिखता हूँ तो 16 बनता है, यहाँ तो 6 है, लेकिन ये वाला नंबर क्या करूंगा, माइनस 11 में से 5 क्या तो 6 बनता है। अब 6 की जगह ये चीज मैं लिख दूंगा। अब a का स्क्वायर प्लस 11a और माइनस 5a, माइनस क्या आ जाएगा 55 के साथ। स्टूडेंट, जब आप मिड टर्म वाली वैल्यू लिख लेते हैं उसके बाद फिर आपने पेयर बना लेते हैं। जब पेयर बन गए हैं, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो a एक चला गया तो एक रह गया, तो हमारे पास प्लस, यहाँ 11 रह जाएगा, एक चला गया है यहाँ से, माइनस। अब माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा है, 5 क्योंकि 55 को डिवाइड करता है तो 5 कॉमन आ जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे। 5 को डिवाइड 55 को जब आप डिवाइड करोगे, जो कॉमन होता है वो फिर 11 आंसर आता है। जो आंसर आता है वो यहाँ पर लिखते हैं। ब्रैकेट्स वाला आंसर सेम आना चाहिए, ये ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। तो हमने a प्लस 11 एक दफा लिखते हैं, ये वाला मैंने एक दफा लिख दिया क्योंकि कॉमन आ रहा था। सिर्फ आप ये समझ लें एक ही दफा लिखना है। a माइनस क्या आ जाएगा 5 के साथ। यहाँ तक आपने यूज कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, उसके बाद आपने a की वैल्यू यहाँ आके पुट करनी होगी बाद में। देखें, मैं अब क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, a प्लस 11 इंटू क्या है, a माइनस 15। अब हमारे पास a माइनस 5, सॉरी a माइनस क्या है 5 है, ना 5 आया था ना, कॉमन 5 आना था, a माइनस 5। a प्लस 11, a की वैल्यू जो लेट कर रहे थे इसको लाजमी पुट करना। आंसर हमेशा आपका जिस टर्म में क्वेश्चन होगा उसी टर्म में होना चाहिए। ये ना आप यहाँ पर इसको रोक दें, यहाँ पर आपके 2 मार्क्स कम से कम मिलेंगे, 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ आके पुट कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3a की वैल्यू ये वाली दोबारा पुट कर रहे हैं, 3x प्लस 11। नेक्स्ट हम पुट कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या आ जाएगा 5 के साथ। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया। हाँ, ये आपका आंसर 4 मार्क्स के लिए। अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है फिर हम दोबारा प्लान करते हैं, इनका भी मिड टर्म का चेक करते हैं। अब मैं इसको 2 को मल्टीप्लाई लास्ट वाले क्या 22
उसको एलसीएम निकालना है ताकि 3 आए। तो ओवरऑल चेक कर रहा हूँ, 2 1 हमारे पास बंदा 2, ठीक है। फिर 11 बंदा 11, 2 में से 11 2 बचेगा तो क्या आता है, 9 आता है ना। अगर 11 बंदा करें फिर भी वही आता है। तो ओवरऑल ये हमारा कंसेप्ट फेल हो जाता है। एलसीएम जब आता ही नहीं है, कोई 3 बन ही नहीं रहा, तो मतलब इसकी हमने फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। फिर इसका चेक करेंगे, 2 को 5 से लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं, 2 5 10, ठीक है। ये 10 आ गया। अब हमने किससे करना है, ये यहाँ तक आंसर ठीक है, लेकिन मैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ, समझो मेरी बात। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फिर हमें इसका भी फैक्टर बनाने पड़ते हैं। अब देखिए 2 5 10 लास्ट और फर्स्ट वाले वापस मल्टीप्लाई करते हैं। अब प्लस माइनस करें 3 है, हम एलसीएम से कर लेते हैं। 2 5 10, देखो हम 2 में 5 में से 2 करेंगे तो -3 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को ब्रेक आउट कर लेते हैं। ये वैसे कराने देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 11x, सॉरी 3x प्लस 11 हो गया, क्योंकि इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं होता था। अब इसका 2x स्क्वायर, अब 3 है तो अब क्या करेंगे, 3 जो है मिड टर्म यहाँ लिख देता हूँ, 5 माइनस क्या कर दूंगा, प्लस -5 प्लस 2, ताकि ये क्योंकि -3 का आ जाए आंसर, इसलिए -5 ये वाला लिखा, प्लस 2 लिखा ताकि -3 का आंसर आए। अब क्या लिख दूंगा, +2 पहले लिख लो, इसको ये लिख सकते हैं ना इस तरह, -3 ऐसे लिख दो। 5 हमारे पास, सॉरी हमारे पास 2 - 5 = -3, ताकि 2x क्या है कॉमन आ सके। 2x हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x - 5 के साथ। अब 2x स्क्वायर -3x प्लस 11, नेक्स्ट क्या करेंगे, मिड टर्म के बाद हमने कॉमन लेना होता है, यहाँ से 2 कॉमन आ गया और x भी साथ में कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, x प्लस 1, -5 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1। एक ही ब्रैकेट्स वाला लिखते हैं, 2x स्क्वायर -3x प्लस 11, और हमारे पास 2x into हमारे पास x प्लस 1 पहले लिखेंगे, x प्लस 1, उसके बाद ये वाला बच जाता है 2x - 5 के साथ। ये आपका कंप्लीटली आंसर आ गया है। वहां तक भी ठीक था कि अगर आप यहाँ तक वैल्यू पुट कर लेते हैं, अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ ई शीट पे स्पेसिफिक स्पेस होती है तो हम उसको वहाँ तक आंसर निकाल सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर दोबारा हमें देखना होगा इन दोनों ब्रैकेट्स में किसका हमारा मिड टर्म ब्रेक होता है, उसको फिर सॉल्व आउट करना होगा। इसका नहीं होता था, इसका होता तो हमने उसको सॉल्व आउट कर लिया। यहाँ तक आपका कंप्लीटली आंसर आ गया। आपके 4.2 का क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास 14 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वैल्यूज देखनी होती, क्योंकि 2 ब्रैकेट्स आया हुआ ऐड किया हुआ है नंबर के साथ, तो हम y² 2y यहाँ भी सेम है, y² 2y यहाँ भी सेम है। लेट कर लेते थे a = y² प्लस 2y। अब इसकी जगह पुट कर दूंगा a - 3 into a प्लस 11 और प्लस 48। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसके साथ ऐड करेंगे प्लस 11 a आ जाएगा, फिर -3 को -3 ऑफ a -33 प्लस 48 आ गया है हमारे पास। देखें a और 11 a आया था। अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर और माइनस इसमें से क्या आ गया हमारे पास, 11 में से 3 गया तो हमारे पास क्या रहता है, देखो 11 में से 3 गया तो देख लिया करें, हमारे पास 11 में से 3 गया 8 आता है, और 8 हमारे पास क्या आ गया, 8 ऑफ a। और 48 में से 33 गया तो हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास 5 और 1 15, देखिए 15 आ जाएगा और प्लस का आएगा, ये 15 प्लस का आ गया। अब हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करनी है, 15 लास्ट में आया हुआ है तो 15 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे।
हमारे पास क्या कर देंगे, 5 से कर दे, 5 3 जा 15, हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, 8 इक्वल टू मिड टर्म ले लेते हैं ये वाली, क्योंकि माइनस का है तो माइनस ले लेते हैं, माइनस का 5 लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे तो -8 आता है। अब 8 माइनस की जगह हमने ये वैल्यू लिखनी होती है, ये वैल्यू इससे बनी होती है। अब a का स्क्वायर -5 ऑफ a -3 ऑफ a प्लस 15, फिर हमने कॉमन देखना होता है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a -5 आ जाता है। इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है, a -15 ऑटोमेटिकली में पता चल जाना चाहिए, 5 सॉरी, a -5। अब इसमें से एक दफा लिखेंगे a -5 इंटू a -3, फिर दोबारा हमारे पास यही क्वेश्चन आ गया है, a की वैल्यू दोबारा आके यहाँ पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू a -5 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, a -3, a की वैल्यूज क्या है, y स्क्वायर प्लस 2y -5, a की वैल्यूज क्या है हमारे पास, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस क्या आता है 3 के साथ, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इनका देखना है, फैक्टर बनते हैं कि यार नहीं बता, 4 मार्क्स यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब इनके 5 आ गया है, 5 1 5 करेंगे तो इसके में से माइनस ये, तो इसके फैक्टर तो बनते नहीं है, हाँ इसके बनते हैं। अब हमने लास्ट में क्या नंबर है 3 है, साथ वाले नंबर आपस में आएंगे, 3 1 3, इसमें से कॉमन कर लेंगे भी, वैसा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस क्या आ जाएगा 5, ये सेम लिख देंगे, इसको मिड टर्म y कर लेंगे y स्क्वायर। अब देखो 3 है 3, अब मिड टर्म कौन सी है 2 है, 2 लिख देते हैं, 3 माइनस क्या कर देंगे 1, ये वाला, ठीक है। अब एलसीएम निकाल लो भाई, एलसीएम निकाल लो, 3 है तो 3 को क्या करेंगे, 3 1 3 आएगा। अब 3 को क्या कर लेंगे, तो ओवरऑल जब 3 आ रहा है तो हमारे पास मिड टर्म क्या है 2 है, लिख लेते हैं 3 -1, ये वाला नंबर माइनस कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। मिड टर्म की जगह आप 3 और प्लस 3y लिखूंगा, माइनस y लिखूंगा -3 के साथ। अब y स्क्वायर प्लस 2y -5 इनटू, अब इन दोनों में से कॉमन लिखेंगे, y और y कॉमन आ जाएगा, y प्लस क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब इनमें से माइनस कोई कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन लेते हैं, y प्लस क्या आ जाएगा 3, ब्रैकेट्स वाला सेम लिखेंगे, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस क्या आ जाएगा 5 के साथ। अब इन दोनों में से एक लिख देंगे, हमारे पास सॉरी y प्लस हमारे पास y प्लस क्या आ जाएगा 3 और यहाँ y -1, ये आपके पास कम्प्लीटली आंसर आ गया है। आपने यहाँ से तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन 15 इंशाल्लाह करते हैं, वो आपका नेक्स्ट पैटर्न होगा। आज हमने इस कंसेप्ट को क्लियर किया है, तो इसको आप समझ लें कि आपका क्योंकि एग्ज़ाम में ये पेपर में आ चुका है, तो आप कोशिश करें इस कंसेप्ट को समझें। 2 ब्रैकेट्स आए और एक कॉन्स्टेंट नंबर ऐड हो तो उनमें से देखते हैं कौन सा हमारा सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, उसको लेट कर देंगे ए के इक्वल, ठीक है। इसी तरह से आपने पैटर्न में सॉल्व करना होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।